मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज का लेके आऊं। क्या दे रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट मतलब यहां पे ये जो वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब इसमें यहां से हमको क्या करना है? k की वैल्यू ज्ञात करना है। जब k की वैल्यू कब ज्ञात होगी? जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों हम इक्वल करेंगे, तब जाके हमारा जो है इसका k की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या है? एट x इज इक्वल टू पाई पे हमारा तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना है वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन इज इक्वल टू पाई है, तो क्या हो जाएगा? k x प्लस 1 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा डियर? हमारा क्या हो जाएगा? cos x हो गया। और तीसरा वैल्यू होता है हमारा क्या? फंक्शनल वैल्यू fx इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? k x प्लस 1 हो गया। ठीक है डियर, अब यहां से हम तीनों वैल्यू को ज्ञात करेंगे और तीनों फंक्शनल वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, तब जाके हमको k की वैल्यू ज्ञात होगी। और वह जो है x इज इक्वल टू पाई रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई पे। अब यहां हो गया। अब हम क्या करते हैं? यहां से देखिए, अब यहां से हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? k x प्लस 1 हो गया डियर। अब यहां से हम क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू पाई इज इक्वल टू हमारा फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, जहां पे k x है वहां पे क्या लिखेंगे हम? पाई माइनस h लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पाई माइनस h। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया? 1। अब जहां पे h है वहां पे आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ k हो गया पाई माइनस 0 हो गया, प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये कितना हो गया? पाई के प्लस 1 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड हमारा कितना हो गया? पाई के प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से डियर हम यहां से अब चलते हैं, हम क्या ज्ञात करते हैं? यहां से राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं एट x इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है, हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हमने निकाला है? cos x निकाला। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू, तब यहां पे हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f x इज इक्वल टू कितना हो गया? cos, यहां पे लिख लीजिए डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? पाई, तो ये हो गया cos पाई। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos a 180 का वैल्यू कितना होता है? माइनस cos ऐसा होता है। देखिए, cos पाई की वैल्यू होती है माइनस cos पाई। ठीक है, cos, ठीक है, cos, अब ये सॉरी, यहां पे क्या हो गया? पाई हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे? जहां पे cos x है तो यहां पे सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे हम? cos x के जगह अब हम क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए, यहां पे हम लिखेंगे cos x के जगह हम लिखेंगे क्या? पाई माइनस h हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जहां पे ये है यहां पे पाई माइनस h हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां पे पाई माइनस h हो गया, तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। cos माइनस पाई थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा। यहां पे प्लस है, सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos पाई थीटा होता है। अब यहां पे हम क्या करते हैं? देखिए,
अब हम क्या लिखेंगे, पाई यहां पे लिखो हो जाएगा cos माइनस cos h हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। एक स्टेप यहां लेके जाते हैं, देखिए एक स्टेप यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट या h टेंस टू 0 माइनस कॉस h हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस 0। अब यहां पे देख लीजिए h की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉस 0 का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। अब यहां से हम क्या क्या, तीसरा वैल्यू है, तीसरा वैल्यू हमारा क्या है, तीसरा वैल्यू हमारा फंक्शनल वैल्यू, क्या है, तीसरा वैल्यू हमारा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा वैल्यू कर लेते हैं हम, थर्ड फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना है हमारा, के एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहां से एड एक्स इज इक्वल टू पाई भी, अब जहां पे यह पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पाई के प्लस कितना हो गया, 1। अब देख लीजिए तीनों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई, पाई के प्लस 1 हो गया। अब हमको ये तीनों वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या होता है हमारा फंक्शनल वैल्यू, तीनों हम बराबर कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया, पाई के प्लस 1, ठीक है, और बराबर राइट हैंड लिमिट कितना आया, -1, और ये कितना आ गया, पाई के प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं डियर, अब इस वैल्यू को हम यहां से पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू -1 हो गया। अब पाई के बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर -2 के हो जाएगा, पाई के बराबर -2 के हो गया। अब के बराबर कितना हो गया, -2 बाई पाई, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, के बराबर पाई बराबर -2 बाई पाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या, मैंने आपको बार बार बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ज्ञात करके तीनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे। आप देखेंगे कि इस वैल्यू में क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू में से दो वैल्यू एक आ जाएगी और एक जो है अपना नंबर आएगा, और उसको तीनों को इक्वल करके वहां से हम के की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ज्ञात करके बताया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं ये न्यूमेरिकल आपको आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।